गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी कविता है श्याम एक किसान। ठीक है बेटा, ये इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इस कविता के माध्यम से कवि ने श्याम को एक किसान के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो इसकी समरी हम देखते हैं अगले पेज पे जाके। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की श्याम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। चित्रण क्या होता है कि उसको अपने शब्दों में लिखना, कि कवि ने जो सर्दियों की शाम है उसको एक कविता के माध्यम से बताया है। इस प्राकृतिक दृश्य को प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। कि उसको पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है कि एक किसान बैठा हुआ है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। आकाश उसके सिर पर बंधा, कि जो पहाड़ है उसके सिर के ऊपर आकाश में जो बादल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। और कई बार उनकी आकृति ऐसी बन जाती है जैसे कि वो मतलब किसी भी आकृति में दिखाई देना शुरू कर देते हैं। जो पहाड़ के ऊपर बादल है वो इस आकृति में दिखाई दे रहा है जैसे सिर पे साफा बांधा हो। साफा क्या होता है? पगड़ी। ठीक है बेटा, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी दिखाई दे रही है। जो पहाड़ बैठे हुए किसान के जैसा लग रहा था, तो उसके नीचे से जो नदी बह रही है वो ऐसी लगती है कि जैसे किसान ने अपने घुटनों के ऊपर कोई चादर डाल रखी है। पलास के पेड़ पर खिले लाल लाल फूल। पलास का जो पेड़ है, एक पेड़ होता है जिसका नाम पलास है, उसके ऊपर लाल रंग के फूल आते हैं। वो कैसे दिख रहे हैं? जलते अंगीठी के समान। बिल्कुल गहरे लाल रंग के फूल हैं जो एक जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई देते हैं। अंगीठी आपको पता है सभी को कि वो जैसे उसमें कोयला हम जलाते हैं तो बिल्कुल जल के लाल हो जाता है। ठीक है ना, एकदम से गहरा लाल रंग उसका आता है। तो वो पलाश के फूल उसको कैसे दिखाई दे रहे हैं? जलती हुई अंगीठी के समान। पूर्व स्थितिज। स्थितिज क्या होता है बेटा? जहाँ पर हम जब दूर देखते हैं, कहीं अंत तक हम देखते हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, तो हमें ये लगता है जैसे आसमान और धरती आपस में मिल रहे हैं, कि वहाँ पे धरती का अंत हो रहा है। ठीक है, ऐसा हम करते हैं ना, कई बार देखते हैं कि देखो वहाँ इतनी दूर जाके धरती ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं होता, जबकि वहाँ स्थितिज होता है कि हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि धरती और आसमान आपस में मिल रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पूर्व स्थितिज पर घना अंधेरा। जो पूर्व स्थितिज है, पूर्व की तरफ है, तो वहाँ पर घना अंधेरा झुंड में बैठी भेड़ों के जैसा दिखाई दे रहा है। कि वहाँ पर जैसे जो अंधेरा है वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि झुंड में बहुत सारी भेड़ें बैठी हैं। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज। पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा है, चिलम पर सुलगती आग के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चिलम आपको पता है, हम हरे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो होका पीते हैं, और एक गोल मिट्टी की आकृति बनी होती है जिसके अंदर आग रखी जाती है। ठीक है, तो वो सूरज कैसा दिखाई दे रहा है? चिलम पर सुलगती आग के जैसा दिखाई दे रहा है, की बातें दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, कि एक जो ये दृश्य है, कवि देख रहे हैं सारी चीज़ों को, वो उसकी कल्पना मतलब और चीज़ों से करता है। ठीक है ना, किसी की कल्पना चिलम के साथ कर रहे हैं, किसी की पेड़ों के झुंड के साथ कर रहे हैं। तो एक सीनरी कवि ने अपने मन में बना ली है सभी चीज़ों की। अचानक मोर बोल उठता है, कि वो जब सारी चीज़ों की कल्पना करके उनको अलग अलग रूप से सोच रहा होता है, तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगा दी हो। सुनते हो, कि जैसे ही मोर बोला तो कवि को उसकी आवाज़ से क्या लगा, जैसे कि किसी ने बोला हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। जो कवि ने अपने मन में जो सीनरी बनाई थी वो एक घटना के जैसे दिखाई देना शुरू हो जाती है। चिलम उलट जाती है। जो चिलम पहले सुलगती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि सूर्य का अस्त हो जाता है, आग बुझ जाती है। जब हम आग को बुझाते हैं, कभी आपने किया होगा कि जलती हुई आग के ऊपर पानी डाला हो तो क्या होता है? धुआं उठता है। धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है।
शाम ढल जाती है। जब सूरज डूब जाता है तो क्या हो जाता है, शाम ढल जाती है और क्या होता है, अंधेरा शुरू हो जाता है, रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारी कविता की समरी थी, यानी कविता का सारांश था। अभी हम चलते हैं कविता के ऊपर और कविता पढ़ते हैं। शाम एक किसान। शाम के बाद हमारे योजक चिन्ह लगा है, जो कि एक तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, दो चीज़ों की तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे दिन रात, दो चीज़ें विपरीत हो गई, उनकी तुलना हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो श्याम एक किसान, यहाँ पे एक योजक चिन्ह जो आया है, यहाँ इस कविता में कवि ने श्याम का मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है बेटा, कि हम प्राकृतिक चीज़ों को मानव रूप देते हैं। ठीक है, जो कवि होते हैं वो अपनी कल्पना में प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय रूप देके और उनको एक काव्य में ढालते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस कविता में मानवीकरण किया गया है। किसका किया है, श्याम का। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, मैं समझा रही हूँ आपको कि हमने उसकी तुलना की, श्याम की तुलना किससे की, किसान से। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। क्या होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है, जिसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है, जब मैंने ये शब्द आपको बोला था मानवीकरण, तो यहाँ पे क्या हुआ, उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की गई और जिसके साथ तुलना की जाती है। यहाँ पे श्याम है उपमेय। ठीक है, श्याम की तुलना की जा रही है। ठीक है, किसके साथ की जा रही है, एक किसान के साथ, तो किसान क्या हुआ, उपमान। ठीक है बेटा, समझ आया। तो चलो हम अपनी कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर, साफा क्या होता है, पगड़ी। ठीक है, सूरज की चिलम खींचता, सूरज एक चिलम के जैसा कवि को दिखाई दे रहा है, जैसे कि आकाश का साफा बांधकर और सूरज को एक चिलम की होके के जैसे उसको पी रहा है। बैठा है पहाड़, कौन बैठा है, पहाड़ बैठा है। जैसे हम सर्दियों में क्या करते हैं कि अपनी चादर लपेट के बैठ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पहाड़ कवि को बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, एक किसान की तरह, कि वो अपने सिर पे बादल की पगड़ी बांध के और वो बैठा है। ठीक है, घुटनों पर पड़ी है नदी, उसके घुटनों पर, जब वो बैठा है तो उसके घुटनों के आगे से जो नदी जा रही है वो कैसे दिखाई दे रही है, चादर सी, कि जिस तरह से हम चादर अपने, कोई कपड़ा अपने घुटनों पे डाल लेते हैं, तो नदी कवि को कैसे दिखाई दे रही है, वो एक चादर के जैसी दिखाई दे रही है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। ठीक है, पलास के बहुत सारे पेड़ हैं जिनके ऊपर लाल रंग के फूल आए हैं, वो उनको कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक अंगीठी के जैसे। ठीक है, कि अंगीठी के आग के जैसे पलास के जंगल दहक रहे हैं। अंधकार दूर पूरों में अंधकार छाना शुरू हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक शाम के दृश्य का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं और वहाँ पूरों में क्या हुआ, अंधकार होना शुरू हो गया है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, जो अंधकार है वो पूरों में सिमटा बैठा है, आने को आतुर है कि जल्दी से अंधेरा छा जाए। ठीक है, भेड़ों के गले सा क्या होता है, जैसे भेड़ें एक झुंड में बैठती हैं। ठीक है ना, भेड़ें एक झुंड में ही रहती हैं, इसी तरह से अंधकार पूरों में अभी वेट कर रहा है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है वो पूरी पृथ्वी पे अपना जामा जमा ले। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो हमारे इसमें मैंने पहले आपको उपमेय उपमान के बारे में बताया था, तो नदी चादर सी, यहाँ पे हमारा उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है, यहाँ तुलना की जा रही है नदी की चादर के साथ। ठीक है, तो यहाँ अभी आप बताओगे कि कौन सा उपमेय है, कौन सा शब्द उपमेय शब्द है और कौन सा उपमान है। ठीक है, नदी शब्द क्या है, उपमेय है, और चादर सी क्या है, उपमान। ठीक है, नदी की तुलना की जा रही है चादर के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ गल्ले शब्द जो आया है, भेड़ों के गल्ले सा, तो लय की बार बार आवृत्ति के कारण द्वित्व व्यंजन यहाँ आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, कवि ने अपने मन में ये सारी सीनरी बना ली और उसके बाद क्या होता है, अचानक से मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी।
कैसी आवाज़ दी? सुनते हो कि कवि को अचानक से इस तरह की, जब हम किसी सोच में बैठे होते हैं और बिल्कुल शांत वातावरण होता है तो हमें किसी चीज़ की आवाज़ ऐसी मिलती जुलती सुनाई दे रही है जैसे कि वो किसी आवाज़ के साथ मेल खाती है। ठीक है, तो जैसे ही मोर ने बोला तो कवि को क्या लगा कि जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो। तो कवि का जो चित्रण था वो एक घटना में बदल गया। ठीक है, चिलम ओंधी धुआं उठा, कि जैसे जो उसने सोचा था कि सूरज एक चिलम के जैसे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हुआ, चिलम औंधी होगी, उल्टी होगी, पलट गई है और धुआं उठा, यानी कि सूर्य अस्त हो गया है। और धुआं उठना जैसे हमारी सर्दियों में होता है, आप देखते हो सूर्यास्त के बाद थोड़ा हल्का कोहरा दिखाई देता है, धुआं धुआं सा दिखाई देता है कि नहीं। तो यहाँ पे जब कवि है ये एक पहाड़ की और नदी की बात कर रहे हैं, यानी पहाड़ों पे तो हमारा वातावरण वैसे ही ठंडा होता है, तो वहाँ पे धुआं कोहरा एक आम बात है। ठीक है, चिलम जब औंधी हुई तो यानी सूर्य अस्त हुआ, क्या हुआ, धुआं उठा, हल्का हल्का कोहरा छाना शुरू हो गया, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो सूरज डूब गया था यानी सूर्य अस्त हो गया और रात का अंधेरा था वो होना शुरू हो गया था। ठीक है बेटा, ये हमारी कविता थी जिसमें कि कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है। ठीक है, अब आगे जब किसी क्लास में 8वीं या 9वीं क्लास में आप अलंकार पढ़ोगे, वहाँ पे ये शब्द का बार बार प्रयोग होता है अलंकार में, मानवीकरण। इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझ के चलना ज़रूरी था। ठीक है बेटा, तो ये कविता है हमारी और इसमें हम कवि ने अपनी कल्पना को एक बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।